आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीडीआरएन के बारे में है। आपने हर जगह सुना है कि आजकल टीवी पर, सोशल मीडिया के ऊपर पीडीआरएन का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो आज मैंने सोचा कि मैं अपनी एक बैच तैयार करी थी, तो उसकी प्रोडक्शन आपके साथ शेयर करती हूँ और पीडीआरएन के बारे में मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। बेसिकली पीडीआरएन जो है वो पॉलीडीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है, और ये जो है आपका प्यूरिफाइड एक डीएनए फ्रेगमेंट होता है जो सलमन जो फ़िश है उसके डीएनए से हासिल किया जाता है। माइक्रोनीडलिंग, रेडनेस, इरिटेशन और कोलेजन प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होता है। इसके सीरम्स, इसकी क्रीम्स आजकल बहुत इन हैं और ये स्किन की रिपेयर और कोलेजन इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। पीडीआरएन क्रीम दो तरह से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि आपने जस्ट क्रीम बनानी है तो वो मेरा एक पार्ट फॉलो कर लें, और अगर किसी को ये जेल फेज़ में, जो आजकल आपने कोरियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी देखा होगा कि एक जेल बेस्ड कोरियन क्रीम है जो उसके अंदर इन्फ्यूज़ की हुई है। तो आप अगर चाहते हैं कि क्रीम बनाना तो आप सिर्फ क्रीम के उसके ऊपर फोकस कर लें, और अगर आपने उसके साथ जेल में इन्फ्यूज़ करना है इस पीडीआरएन क्रीम को तो वो ये पूरी वीडियो देखें। इतनी इन्फॉर्मेशन शायद अभी किसी ने शेयर ना की हो आपसे, जो मैं आज आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले इसका जो फेज़ 1 है, जिसे हम जेल फेज़ भी कहेंगे, जेल फेज़ के अंदर हमारे पास जो है वो कार्बोपोल जो है वो 0.4% आपने लेना है, EDTA जो है वो 0.2% लेना है, PG 5% है, नया साइनामाइड 10% है, वाटर जो है वो आपने अकॉर्डिंग उसके कि आपको कितना चाहिए वो आप मेजर कर लेंगे। और इसके अलावा इसके अंदर प्रिजर्वेटिव जाएगा और TEA या NaOH जो हम न्यूट्रलाइजेशन के लिए कार्बोपोल की यूज़ करेंगे। जेल फेज़ बनाने के लिए एक प्रोसेस है जिसको आपको 24 आवर्स के लिए रखना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। ये मेरे पास ऑलरेडी जो कार्बोपोल का सोल्यूशन है वो बना हुआ है, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरह की है जो मैंने 1 डे बिफोर बना लिया था। तो ये आपने देखा है ये बिल्कुल जेल की तरह का है, और इसके अंदर सिर्फ प्रिजर्वेटिव है और कार्बोपोल है, जिसको फिर हम इसको न्यूट्रलाइज़ करते हैं NaOH से या फिर TEA से, क्योंकि कार्बोपोल इटसेल्फ जो है वो एक एसिडिक बेस है। जब भी हम इसको बनाते हैं तो ये एक एसिडिक लेवल के ऊपर रहता है, और इसकी फिर जो pH है वो 3 या 2 के ऊपर होती है, जिसको हमने इंक्रीज़ करना होता है। और वो इंक्रीज़ इस तरह होती है, और ये जब अपना जेल बनाएगा जिस वक्त आप इसकी pH को बैलेंस करेंगे, यानी नॉर्मली 4.5 से अबव 5 तक लेकर जाएंगे, तो उसमें जो है वो आप इसको कार्बोपोल को वाटर के अंदर जो है वो डिज़ोल्व कर दें, और उसके बाद इसको ओवरनाइट रख दें, और नेक्स्ट डे जो है जब ये पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए पानी के अंदर, उसके बाद फिर इसकी आप pH चेक करें। pH चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका लेवल जो है वो 2 या 3 या 3.5 तक है, और इसने अभी तक जेल नहीं बनाई है। फिर आपने TEA लेकर ड्रॉप वाइज इसके अंदर ऐड करना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करते जाना है। तो आप देखेंगे कि ये फौरी अपना जो है वो जेल बनाना शुरू कर देगा, और जब ये इसके pH जो है वो 5 तक जाएगी तो ये अच्छी तरह से जेल फॉर्म में खुद ब खुद आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका प्रिपरेशन जो हम जेल फेज़ बनाएंगे। आपको मैंने एक दिखा दिया कार्बोपोल सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है जिसके अंदर मैंने जो अभी आपको जेल फेज़ के इंग्रेडिएंट्स बताए हैं ये मैंने अलग से बनाया था, जिसके अंदर नया साइनामाइड, TEA, EDTA, PG, कार्बोपोल, वाटर, प्रिजर्वेटिव सब कुछ ऐड है। ये इस तरह की शक्ल है, लेकिन ये प्रॉपर जेल इसलिए नहीं बना क्योंकि इसके अंदर नया साइनामाइड वगैरह ऐड है, तो इसने जेल जो है वो उस तरह प्रॉपर नहीं बनाई है जो इसने सिंपल वाटर के साथ अपना जेल बनाया और हमने उसके अंदर TEA ऐड किया। इसके अलावा आपको जो हेलोनिक एसिड का सोल्यूशन है वो भी एक दिन पहले तैयार करके रखना है। जैसे ये मैंने हेलोनिक एसिड लो मॉलिक्यूलर वेट और हाई मॉलिक्यूलर वेट दोनों को ऐड करके वाटर के अंदर इसका सोल्यूशन बना के रख दिया है। जैसे 10% अगर आप ये सोल्यूशन बना रहे हैं तो उसके अंदर जो है वो 1% जो है वो आप लो मॉलिक्यूलर वेट डाल दें, और 1% आप हाई मॉलिक्यूलर वेट हेलोनिक एसिड डाल दें, और उसके अंदर 1% ही आपका प्रिजर्वेटिव चला जाएगा, और इसको आप फिर 1 डे बिफोर इसको भी बना के रख लें जो हमारी इस प्रोडक्ट के अंदर यूज़ होगा। तो ये तो हो गया हमारा जेल फेज़। जेल फेज़ जो है मैंने आपको बता दिया कि ये ऑलरेडी मैंने तैयार किया हुआ है, ये हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे। आपका दिल चाहता है कि आप सिर्फ कार्बोपोल का सोल्यूशन बनाएं तो वो इस कंडीशन के अंदर ईजिली आपका बन जाएगा, लेकिन अगर आपने इसके अंदर या साइनामाइड वगैरह ऐड किया तो ये थोड़ा सा लिक्विड ही होगा, जो मैं आपको ये दिखा चुकी हूँ। आपका दिल चाहता है वो वाला यूज़ करना तो आप वो यूज़ कर लें, ये वाला यूज़ करना है तो ये यूज़ कर लें। मैंने दोनों को ही यूज़ किया अपनी प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि नया साइनामाइड के बाद ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता है। ये इसका pH जो है वो बैलेंस होने के बावजूद भी उतना जेल नहीं बनाया इसने नया साइनामाइड ऐड करने के बाद। ये हो गया हमारा जेल फेज़। आगे आ जाता है हमारे पास इसका जो है क्रीम बेस। क्रीम के बारे में आपको बता दें कि क्रीम जो है वो एक सेमी सॉलिड इमल्शन होता है जो कि ब्लेंड होता है ऑयल और वाटर का, और इसको ऑयल और वाटर को आपस में कंबाइन करने के लिए हमें इमल्सिफायर्स की ज़रूरत होती है, और इस इमल्सिफायर से ही जो ऑयल प्लस वाटर या वाटर प्लस ऑयल का हम एक क्रीम बनाते हैं जो ईज़िली जो है वो हमारी स्किन के ऊपर एप्लीकेशन में ईजी हो जाती है। और इसी तरह अगर हम उसके अंदर एक्टिव्स यूज़ करते हैं, जैसे आज हम पीडीआरएन यूज़ करेंगे, तो क्रीम के थ्रू वो ईज़िली हमारी स्किन के ऊपर डिलीवर हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब भी हो जाती है। तो जो मेन फंक्शन होता है क्रीम का वो मॉइस्चराइजिंग होता है, प्रोटेक्टिंग होता है, रिपेयरिंग है, ट्रीटिंग स्पेसिफिक कोई स्किन कंडीशंस हैं जैसे एक्नी है, एजिंग है, पिगमेंटेशन है, इसके लिए जो है वो क्रीम इस्तेमाल होती है। स्टीयरिक एसिड देखें कितना फाइन इसके ग्रेनुल्स हैं, बिल्कुल फाइन ग्रेनुल्स हैं स्टीयरिक एसिड के। ये जो है आपने लेना है 3%। सेकंड के ऊपर हमारे पास आ जाता है सिटाइल अल्कोहल। सिटाइल अल्कोहल का तो आपको पता होगा ये बहुत सी जगहों के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और ये इसकी परसेंटेज आपने 1.5 रखनी है। थर्ड पर आ जाता है सीटोसिटेरिल अल्कोहल, ये 5% आपने जो है वो ऐड करना है। जीएमएस की जगह के ऊपर मेरे पास अभी वो नहीं अवेलेबल था, तो मैंने ये गैलो ऑलिव वैक्स
दो तरह के हैं मेरे पास, एक येलो ऑलिव ग्रीन के नाम से है, ऑलिव और ऑलिव M1000, ये दोनों वैक्सेस हैं, इमल्सिफायर्स हैं। सीटोमैक्रागोल ये भी इसी तरह के वैक्सेस की शक्ल का होता है और इसका काम भी जो है वो इमल्सिफाई करना है। ये थिकनेस देते हैं सारे क्रीम्स को, जब हम क्रीम बनाएंगे तो ये उसको थिक करने में हेल्प करेंगे। बाद आ जाता है हमारे पास IPM, आइसोप्रोपाइल मेरिस्ट्रेट लिक्विड की शक्ल के अंदर एक आपका एजेंट है जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये एवोपरेट जल्दी हो जाता है और स्किन को एक स्मूथ फिनिश देता है। इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है साइक्लोपेंटासिलॉक्सेन, ये भी लिक्विड की शक्ल में है और इसका काम भी सिल्कीनेस देना, स्मूथनेस देना स्किन को, और ये भी एवोपरेट जल्दी हो जाता है स्किन से। थर्ड के ऊपर हमारे पास आ जाता है डाइमेथिकॉन। डाइमेथिकॉन भी बिल्कुल एक थिक सा एक लिक्विड होता है और ये भी कंडीशनिंग एजेंट है स्किन के लिए, जो ज़्यादातर स्किन और हेयर की प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है। ग्लाइसरीन, ग्लाइसरीन के बारे में तो आपको सब पता है, ग्लाइसरीन आपके हेयर और स्किन दोनों के लिए हेमरटेंट का काम करती है। तो आपने जो इसके अंदर वाटर ऐड करना है वो अप्रॉक्सीमेटली मिनिमम कोई 10 ml के करीब मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हमने स्किन को थोड़ा थिक रखना है, तो इस वजह से इसके अंदर जो वाटर की कंसिस्टेंसी है, जो एडिशन है, वो आपने 9 या 10 से ऊपर नहीं जाना। हमारे पास आ जाता है जिंक PCA। जिंक PCA भी जो है ये भी हमारा यूज़ हो रहा है ताकि, क्योंकि इसके अंदर नया साइनामाइड जा रहा है, तो जिंक PCA जो है वो इरिटेशन, रेडनेस को भी कंट्रोल करे। पहले दिखाया था लो और हाई मॉलिक्यूलर वेट हाइलुरोनिक एसिड का सोल्यूशन है, जो इसके अंदर 1% हम ऐड करेंगे। पास PDRN है। PDRN जो है वो हमारे पास बिल्कुल एक कलरलेस लिक्विड वाटरी एजेंट है, एक्टिव है, जो हम इसके अंदर 1% यूज़ करेंगे। प्रिजर्वेटिव यूज़ किया है जो PE9010 है, ये भी 1% जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा प्रिजर्वेटिव है। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जितने भी वैक्सेस हैं इनको सबको एक बीकर में लेकर इनको मेल्ट करेंगे और दूसरे वाले बीकर के अंदर हम जो हमने वाटर लिया था उसके अंदर ग्लाइसरीन EDTA डालकर जो है इसको हीट करेंगे और उसके बाद इसके अंदर जो है जिंक PCA भी डाल देंगे। और नेक्स्ट जब दोनों का टेम्परेचर एक जितना होगा 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सेस का और आपके वाटर का, तो फिर उसको हम दोनों को मिक्स करके इसको अच्छा सा जो है वो ब्लेंड करेंगे ताकि ऑयल और आपकी जो वैक्स की शक्ल जो है वो ऑयल में आ जाए। और इसी तरह आपका वाटर जब गर्म होगा 70 to 75 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इन दोनों को बहुत अच्छा ब्लेंड करना है और उसके बाद इसको ठंडा करना है। इनका टेम्परेचर 70 to 75 डिग्री तक होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे दोनों में से किसी का टेम्परेचर हुआ तो आपने देखा होगा क्रीम के अंदर जो बनाने वाले हैं तो वो छोटे छोटे से ग्रैनुल्स बन जाते हैं, वो सही तरह से वैक्सेस के अंदर मिक्स नहीं होती है, पानी और वैक्स के अंदर छोटे छोटे से ग्रैनुल्स आ जाते हैं। शुरू करते हैं और वहाँ तक करने के बाद मैं आपको आपका नेक्स्ट ये प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाती हूँ।